Yes, madam. You are not audible. असाइनमेंट लीजिए, लास्ट टाइम की जो असाइनमेंट थी। पॉलिनोमियल की असाइनमेंट जो लास्ट टाइम मिली थी वही करेंगे हम। आई थिंक आपने एमसीक्यूज कर ले होंगे। ओके, केस स्टडी। झूठ नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोल देना। केस स्टडी, सेकंड केस स्टडी करते हैं। जो केस स्टडी 2 है, 2 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 9th नेम रिया एंड राव्या वर असाइन्ड अ पॉलिनोमियल बाय देयर मैथ टीचर। सबके पास असाइनमेंट है? असाइनमेंट नहीं है? लास्ट टाइम क्या आपको? Last time we done the assignment given to you topic that is the teacher provide you the assignment. नहीं है अभी असाइनमेंट? चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। राइट डाउन क्वेश्चन। x क्यूब प्लस Write down the question. Someone make a noise. हाँ जी, काम है। सनफ्लावर सनफ्लावर है क्लास, कौन कौन सी सेक्शन है बेटे? Sit down, sit down. Lotus. दो क्लास रोज है। हरमन, हरमन है क्लास में? कहना बेटे, हरमन
Why are you making noise? मैंने हरमन बोला है नहीं क्लास में हरमन तो खड़े नहीं हो कौन है खड़े हो बेटे स्टैंड अप वो तो खड़े हो जाओ है या फिर नहीं कोई बात नहीं हाँ जी बेटे फॉर्मूला बताओ ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ओके ओके sit down. So write down the formula. A cube plus B cube plus C cube minus 3abc is equal to A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. ओके लिख लिया बेटे फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज होगा हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करना है फैक्टराइज करना है देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स क्यूब तो अगर हम ए को एक्स लेफ्ट कर ले 8y 8y आप लिख सकते हो 2y क्यूब 8y कैसे लिख सकते हैं 8y क्यूब को हम 2y होल क्यूब लिख सकते हैं एक ही बात होता है क्लियर है ये चीज तो हम लेफ्ट करते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 2y हमारे पास b क्या है 2y 27z क्यूब 27z क्यूब 27 किसका क्यूब होता है तो इसको आप लिख सकते हो 3z होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं 27z क्यूब को 3z होल क्यूब तो यहां से लेफ्ट कर लो c इज इक्वल टू 3 क्लियर है अब देखो हमें क्या मिल गया हमें a पता हमने लेफ्ट कर लिया कि वो क्या है x है b हमने लेफ्ट किया 2y c हमने लेफ्ट किया 3z इक्वेशन में कंपेयर करते हैं पहले ये कंपेयर करते हैं क्या ये और ये इक्वल आता है अगर ये सेम आ गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा पहले चेक करना पड़ता है तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे चेक करते हैं हम ये आपका चेकिंग कर रहे हैं हम 3abc की वैल्यू 3 एज इट a क्या है हमारे पास x तो a की जगह हमने फिल किया x क्या है वैल्यू 2y तो b की जगह फिल किया बेटे 2y c की वैल्यू क्या है 3z तो c की जगह हमने फिल कर दिया 3 इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 तो यहाँ पे आ गया ये 18 ये x y और ये चेक करो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो फॉर्मूला बन गया a क्यूब b जो कि 2y है 2y क्यूब c जो कि 3z है 3z क्यूब माइनस 3abc अगर ये फॉर्मूला बन गया तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं
क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट पेज कर दूं? बेटे यहां तक क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो खड़े होकर पूछो। हमने सिंपल कंपेयर किया है इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा इसको कंपेयर किया है ऊपर गिवन इक्वेशन से, बनाया है। हमने लेट कर लिया कि a की वैल्यू x के इक्वल है। सेकंड नंबर पे हमारे पास 8y था, 8 2 क्यूब होता है, तो 8y 2y होल क्यूब हो गया। 2y इट मीन्स आप लेट कर सकते हो v के इक्वल। इधर देखना है बेटा ध्यान से, c क्या है 27z, 27 3 क्यूब होता है, तो 3z होल क्यूब। हमने c को लेट कर लिया 3z, तो हमें a क्यूब b क्यूब और c क्यूब क्या मिला, x क्यूब 2y होल क्यूब 3z होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, इसके लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि जो 18xyz है वो 3abc है। इसको हमने यहाँ पे चेक किया, 3abc चेक कर रहे थे। 3 एज इट, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू b की, c की जगह c की वैल्यू, सॉल्व करके हमारे पास 18xyz आ गया। इट मीन्स 3abc और 18xyz सॉल्व हो रहा है, सेम वैल्यूज दे रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3z होल क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू 3z। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला द्वारा लिख रही हूं मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये फॉर्मूला है। हमने कंपेयर कर लिया, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू फिल कर, कैसे करनी है देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए जो कि एक्स है प्लस बी जो कि 2y है प्लस सी जो कि 3z है। फर्स्ट ब्रैकेट डन, ये वाला ब्रैकेट डन। सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू फिल करते हैं, क्या है हमारे पास ए स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 2y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटे, इतना ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, खत्म है। देखो क्या आ गया, लास्ट आंसर इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट x प्लस 2y प्लस 3z, ये एज इट, इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 2y स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 3 2 6 वाई जेड माइनस 3x2, ये हमारे पास आंसर, और ये हमारे पास फॉर्मूला जो हमने यूज किया है।
ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया है और इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर है। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं नोट डाउन करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ ना स्टेप समझ आया हो तो खड़े होके पूछ सकते हो बेटे, हैंड रेज कर सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ तो ना तो बोल दो। क्लियर है क्वेश्चन? यस। ओके, पीछे कर दूं बैक पेज? नोट डाउन करना है, बैक पेज कर दूं? Yes. ये रहा, राइट डाउन। शीट से काम करना बेटे, फटाफट लिखो। नेक्स्ट, सेकंड बेंच बॉयज, बेटे क्वेश्चन समझ आ गया? फॉर्मूला पूछूंगी अभी मैं, जो भी करवाया है। ये जो फॉर्मूला है ना, प्लेन करके स्क्रीन को भी सेकंड बेंच बॉयज इन्हीं से पूछना है मैंने। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने? क्वेश्चन ध्यान बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। जो आपका ये चैप्टर है पॉलिनोमियल बेटे, उसमें फॉर्मूलाज वाली एक्सरसाइज कर लिया आपने, जिसमें सारे फॉर्मूलाज हैं। कितने फॉर्मूलाज किए हैं? आ रहे हो? अच्छा, फर्स्ट बेंच पे जो लड़की बैठी है, आप बताओ बेटे क्या क्या किया, कौन से फॉर्मूलाज किए हैं, कितने फॉर्मूलाज किए हैं आपने? क्लास में अटेंड करते हो ना क्लास? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। फर्स्ट बेंच पे जो लड़की बैठी है, फर्स्ट गर्ल।
इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की है आपने, कहाँ तक की है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। स्क्वायर का फॉर्मूला बेटे देखती हूँ, मुझे दिखता तो सब कुछ ही है। A square plus 2ab plus b square. दोबारा बताओ, रिपीट। A square plus 2ab plus b square. खड़े हो, अभी बैठना नहीं। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा, बैठना नहीं अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 बेटे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया है, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब इसको ऑब्जर्व करो। हाँ जी बेटे, आगे आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, शाबाश। अब बताओ इस पे फॉर्मूला बताओ कौन सा लग रहा है। आगे मीन्स मुझे फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे को जाओ, इधर को हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। हाँ, इसका फॉर्मूला बताओ बेटे कौन सा लग रहा है इस पे। सबने नहीं बोलना, जिससे मैंने पूछा है वही जवाब दे दो। हाँ जी बेटे बताओ, फॉर्मूला बताओ, शाबाश। A plus b whole square. इसमें ए की वैल्यू बताओ क्या है। X. एक्स, देन प्लस, ओके, बी क्या है? Y. एक्स प्लस वाई। गो टू योर सीट, सिट डाउन। सेकंड बेंच बॉयज, फर्स्ट जो बैठा है लड़का इस तरफ। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटे, स्टैंड अप। कॉर्नर वाला नहीं कहा मैंने, जो फ्रंट में स्टार्टिंग में बैठा है लड़का सेकंड बेंच पे। स्टैंड अप सर, बोलना प्लीज इसको। हाँ जी बेटा, क्या कॉमन नहीं कर बोलना, सबने नहीं है, मैंने फॉर्मूले लिख लिख के पूछने हैं सबसे, अगर बोलोगे तो बताओ इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन, हाँ जी, और पता है क्या, यहाँ पे क्या बचा, 2 और जेड अपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 और जेड तो यहाँ लिख दिया ना। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखूं। y plus x. y प्लस एक्स, ठीक है, बैठना नहीं है अभी। दो टर्म्स हैं यहाँ पे, हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक टर्म बेटे ये है, दूसरी टर्म आपके पास ये है, ठीक है। इन दो टर्म्स में भी कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, आप ही बताओ क्या आ रहा है कॉमन। बोलो बोलो जल्दी। यहाँ एक्स प्लस वाई है ब्रैकेट, यहाँ पे भी है एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट, तो कॉमन क्या आया बेटे, एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई दोनों टर्म में है, पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर है, कितना बाहर निकाला मैंने? एक बाहर निकाला, तो अंडर क्या बचा? बोलो। एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। ये पूरी टर्म बाहर आ गई, ये पूरी टर्म बाहर आ गई, ये वाली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2z। 2z। गुड, गो टू योर सीट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। यही क्वेश्चन था, फैक्टराइज करना था बेटे। हमने क्या किया? 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो 2xy टर्म थी ये वाली टर्म, इसके साथ लिख दी और फॉर्मूला बना दिया x प्लस वाई होल स्क्वायर। दूसरी जो 2 टर्म्स हमारे पास बची थी उसमें हमें कॉमन दिख रहा था 2 एंड z, ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा अंदर? इधर से y और इधर से z, सॉरी x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y प्लस एक्स। अब फिर से 2 टर्म्स बनी है, एक टर्म दूसरी टर्म, दोनों में y प्लस एक्स, जहां हम x प्लस वाई जो भी बोल सकते हैं, प्लस है, तो वो हमने लिया कॉमन 1 टाइम, पावर 1, 2 पावर 3, एक बाहर आ गया तो क्या बचा? एक बचा। और यहाँ पे x प्लस वाई एज इट बाहर आ गया तो क्या बचा बेटे? 2z। दिस इज आंसर। फैक्टराइज करना था, जिसमें जो भी सॉल्व कर सकते हो। ये विदाउट ब्रैकेट था, कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमने उसको सॉल्व किया और ऐसे 2 ब्रैकेट्स। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। क्लियर है क्वेश्चन? गुड, ये तो आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो ये तो क्लियर होगा क्वेश्चन। यस मैम, राइट डाउन, राइट डाउन, जल्दी जल्दी लिखना है। नाइन्थ चैप्टर के, सॉरी नाइन्थ तो क्लास है, ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल, इस चैप्टर के बेटे लास्ट एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले लर्न करो छुट्टियों में बैठ के। छुट्टियों के बाद जब मैं क्लास लूंगी सबसे पहले मैं फॉर्मूले सुनूंगी सबसे, ठीक है? ये जब ब्रेक ओवर होगा तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूले सुनने हैं, जिनको ज्यादा हंसी आ रही है सबसे पहले उसी से पूछूंगी, ठीक है? तो लिख दो। कुछ पूछना है इसमें? अगर हो गया तो नेक्स्ट पेज पे चलें। यस। Write down the question. I say -3 x square minus x minus 6 plus 2x minus 1 2x square minus 5x minus 3 minus 2x plus 5 divided by x square plus 5x plus 6। ये है आपके पास क्वेश्चन। मिडिल टर्म सप्लीटिंग तो आती है सबको? यस और नो बोला करो। मिडिल टर्म सप्लीटिंग आती है सबको? डिनोमिनेटर में बेटे मिडिल टर्म सप्लीटिंग है। कर दे, इधर जाना ठीक है।
फर्स्ट टर्म उठाते हैं यहाँ से, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट सेम जाएंगे बेटे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, डिनोमिनेटर ये है। इसमें पहले एक सम होता है, आई थिंक आना चाहिए ये आपको, और ये प्रोडक्ट। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज करते हैं। आता है ये? बोलो बेटे, आता है ये? किया हुआ है आपने? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 1। सम क्या आना चाहिए आपके पास? 1 आना चाहिए, वो भी -1, आगे माइनस है ना। प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए -6, -6। तो जो प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट है, इसको फैक्टराइज करते हैं। प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। किसके फैक्टर्स बनाए हैं हमने? प्रोडक्ट के, सम के नहीं बनाने। हमेशा जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 ही टर्म बनती है इसके, 3 2 जा 6। हमें ये जो 3 और 2 है, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि इनको अगर हम ऐड करें तब 1 आ जाए, जब सब्ट्रैक्ट करें तब जो सम है आपका वो आ जाए। ऐड करते हैं तो 5 आता है, सम क्या है? -1। तो हम 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमें सम क्या मिलेगा? 1 मिल जाए। अब सम क्या चाहिए आपको? सम चाहिए -1, ये चाहिए हमें, -1 चाहिए। इसके हिसाब से अगर मैं -3 + 2, अपने फैक्टर्स सिर्फ प्रोडक्ट के ही उठाने, अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं उठा लेने, वो इस पूरा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आना चाहिए, वो 2 टर्म्स उठानी होती हैं आप। ठीक है, 6 1 जा भी 6 होता है, वो आप 6 और 1 भी ले सकते थे। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 3 और 2 भी ले सकते हैं। लेंगे कौन सा, इस पे डिपेंड करेगा फिर आगे जाके। अगर 6 और 1 ले लोगे आप तो या तो 7 बनेगा या 5 बनेगा। ना हमें 7 चाहिए ना 5 चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो हमने 3 और 2 उठाया, जिनका प्रोडक्ट क्या है 6। सब्ट्रैक्ट करके देखो इसको, -3 + 2 -1। क्लियर है? हमारे पास सम आ गया माइनस। अब फैक्टराइजेशन करते, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -x + 6, सॉरी -6। हमने कहा कि हमें जो टर्म चाहिए सम में, एस फॉर सम, -3 + 2 ले लेते हैं हम, जिनका सम करोगे तो -1 आएगा। और प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, -3 × 2 कर देंगे। -2 क्या होता है? माइनस। ठीक है, फिर बस ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -3x +2x, और 6 को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहता है। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेयरिंग। फर्स्ट 2 में से कॉमन देखो x आ रहा है, बचा यहाँ से x और यहाँ से -3। 2 और 6 में से भी 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, +2 x -3 2 जा 6, तो 3 बचा, डिवाइड कर दिया। हमारे पास आंसर जो बचा, ये पेयर कॉमन ले लिया, x -3, यहां से बचा x और यहां से बचा +2। ये आपका आंसर, राइट आंसर।
जाओ